के अंतर्गत मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं उजांक लाइफ स्किल्स को लेकर। सो वेलकम टू द उजांक लाइफ स्किल, जियो जिंदगी स्किलफुली। तो दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये क्या है, इस सीरीज में ये पूरी श्रृंखला के रूप में आएगा और ये चीजें क्या हैं। अक्सर जब हम एकांत में बैठकर ध्यान लगाते हैं, सोचते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आपके सामने है कि मैं जब देखता हूं कि मेरा स्टूडेंट जो है ये पूरी जो भी ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जिसके ड्रीम लबासना जिसके दिलों में बसता है, वो आता है और वो फिर अपनी तैयारी शुरू करता है पूरी एनर्जी। और लगभग मैं देखता हूं क्लास की शुरुआत में ये हर जगह ऐसा होता है कि एनर्जी बनी रहती है और लगातार अच्छा काम। लेकिन कुछ समय बाद मैं देखता हूं कि जैसे जैसे आप इस दुनिया में, इस यूपीएससी की तैयारी में घुसते हैं, वैसे वैसे चारों तरफ से मुश्किलें आपको घेरना शुरू कर देती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाते हैं, जैसे जैसे आप चक्रव्यूह के अंदर जाते हैं, सेनाएं आपको पीछे से घेरती चली जाती हैं। और धीरे धीरे एक वक्त आता है कि जब आप बुरी तरीके से घिर जाते हैं, जब आप बुरी तरीके से स्टक हो जाते हैं और उसमें अगर आप स्किल्ड नहीं, यानी कि अच्छा योद्धा नहीं है, एक ताकतवर योद्धा के साथ साथ एक दक्षपूर्ण योद्धा नहीं है, तो आप इस चक्रव्यूह से नहीं निकल पाएंगे। वो छोटी छोटी चीजें, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, दिमाग भटक रहा है, नोट्स कैसे बनाएं, आंसर कैसे लिखें, सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करें, कैसे उसको रिवाइज करें, हजारों हजारों प्रॉब्लम आती है। और फिर धीरे धीरे ऐसा होता है कि जिस स्पीड के साथ आप आगे बढ़े, जिस सपने के साथ आप उतरे थे इस युद्ध में, वो धीरे धीरे इन स्ट्रगल में फंस जाती हैं। एनर्जी आपकी डिप्लीट हो जाती है, एनर्जी आपकी बहुत कम हो जाती है और धीरे धीरे आप में से बहुत से लोग इस युद्ध को हार जाते हैं। इस युद्ध से, इस चक्रव्यूह से निकलने का एक सिंपल सा फंडा है आपका स्किल्ड होना। तो मुझे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं एक ऐसी श्रृंखला शुरू करूं जहां पर आपकी रोजमर्रा की जो समस्याएं हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको वैसे तो बहुत बड़ी नहीं दिखाई पड़ती, लेकिन आपकी एनर्जी को डिप्लीट कर रही हैं, आपका ओरिएंटेशन खत्म कर रही हैं, आपको डिसओरिएंट कर रही हैं, आपको भटका रही हैं, अगर मैं उनको धीरे धीरे अपने तरीकों से रिड्यूस करता जाऊं तो आपकी जिंदगी बहुत स्किल्डफुल हो जाएगी। और जब आप स्किल हो जाते हैं तो युद्ध में जीतने की संभावना आपकी बढ़ जाती है। तो इसी पर्पस के साथ मैं यहां पर उतरा हूं उजांक लाइफ स्किल्स को लेकर। और जब मैं लाइफ स्किल्स की बात करता हूं तो सिर्फ ये यूपीएससी नहीं है, इसके बियॉन्ड भी बहुत दुनिया। बहुत से हमारे बच्चे नौकरी करते हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई जिम्मेदारियां संभाल रहा है और इसके बाद भी बहुत बेहतरीन जीवन हमारे साथ आकर जुड़ता है। तो वहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम क्या करें, कैसे अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा सर्वाइवल करें। बहुत से ऑफिसर ऐसे होते हैं जो एग्जाम तो सेलेक्ट कर ले जाते हैं, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में फेल हो जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेस रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, गलतियां होती हैं उनसे। और इस तरह की चीजों से निकलने के लिए हमें कुछ फंडामेंटल चाहिए होता है। रीजन क्या है कि आखिर मैं इस श्रृंखला को शुरुआत कर रहा हूं। यह श्रृंखला बेसिकली एक लीडरशिप श्रृंखला है। लीडरशिप श्रृंखला, लीडर्स कौन होते हैं? मैंने ये महसूस किया है कि हम लंबे समय तक आपको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करते हैं। मैं कोई चीज जानता हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन उजांक आईएएस एकेडमी हमेशा इनोवेशन के लिए जानी जाती है। और मेरा इनोवेशन है कि मैं आपको लीडर्स की तरह ट्रीट करूं, मैं आपके अंदर एक लीडरशिप के बीज बो दूं। मैं एक अच्छा स्टूडेंट बना दूंगा, वो एग्जाम क्रैक कर लेगा, लेकिन मैं एक अच्छा लीडर बना दूंगा तो वो समाज को आगे लेकर जाने का काम करेगा। मेरे अंदर जो ये चिंतन आया इन छुट्टियों में, उस मेडिटेशन करते समय मुझे ये चिंतन आया कि क्यों नहीं मैं अपने स्टूडेंट के अंदर एक बहुत बड़ा एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करता हूं, उनकी एक एक चीजों को सुधारता हूं और वो धीरे धीरे लीडरशिप श्रृंखला में जब प्रवेश करता है तो उसके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो मैं उसी चेंज की शुरुआत कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, बहुत अध्ययन किया इस बीच में, नई लीडरशिप क्वालिटीज को लेकर पढ़ा और अब मुझे लगा कि मैं अपने स्टूडेंट को इस तरह से ट्रीट करूं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर लीडर होता है, वो आईपीएस ऑफिसर अपने जिले को, अपने क्षेत्र को लीड करता है। तो क्यों ना हम इस तरह की श्रृंखला की शुरुआत करें जहां आप लीड करते हुए दिखाई पड़े, जहां आप बेहतरीन करते हुए दिखाई पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं उजांक लाइफ स्किल्स को लेकर, जियो जिंदगी स्किलफुली। रेडी? तो आज इसमें जो सबसे बड़ी चीज है, लीडर के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करना। मुझसे कई लोग कहते हैं कि सर रात में 8 बजे भी क्लास होती है तो भी आप उतने एनर्जेटिक बने रहते हो, आप इतना दिन भर लोड लेते हो, मैनेजमेंट का, टीचिंग का, अलग अलग कोर्स पढ़ा रहे हो, कोर्सेज में भी इनोवेशन लेकर आ रहे हो, आप नए नए तरह की सॉफ्टवेयर भी आप डेवलप कर रहे हो, तो आखिर कैसे इतना काम कर पाते हो? कई बार ये लोगों ने पूछा। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट, लीडर के अंदर जो सबसे बड़ी खास बात होती है, जो हमारा स्टूडेंट आगे इस पूरी समस्या को अगर डील करना चाहता है, वो होता है एनर्जी। जब हम एनर्जेटिक होते हैं तो हमें हमारी समस्याएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। ये लाइफ जो है ना बड़ी रेशनल है, बड़ी अजीब सी अनुपातिक रूप में चलती है। जब आपकी एनर्जी डिप्लीट होती है
तो आप खुद को छोटा समझने लगते हैं। जैसे जैसे आपको छोटा समझने लगते हैं, आपकी समस्याएं उसी अनुपात में आपको बड़ी दिखने लगती हैं। मेरी बात को समझने की कोशिश करना, मैं जीवन का एक बहुत गूढ़ रहस्य आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं कि जब आप जैसे जैसे आपकी एनर्जी कम होती जाती है, आपकी समस्याएं उसी अनुपात में बढ़ती चली जाती हैं। आपको लगता है अरे बाप रे, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, यूपीएससी इतना टफ एग्जाम है, अरे मेरे माँ बाबूजी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अरे मेरे रिश्तेदार मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है। तो आप उन समस्याओं को धीरे धीरे इतना बड़ा करते जाते हैं कि एक दिन वो आपके व्यक्तित्व को खा जाता है। दूसरा तरीका है कि आप अपनी एनर्जी को इतना स्तर बढ़ा लो कि आप उसी अनुपात में जो आपकी समस्याएं हैं वो आपको छोटी लगने लगे। तो होता क्या है कि जब मैं भी सुबह उठता हूं तो मेरे सामने भी हजारों चैलेंजेस होते हैं, इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने तरह के लोग हैं, और टीचिंग भी करना है, मैनेजमेंट भी करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, इनोवेशन करना है, सबकी समस्याओं को भी सुनना है, निपटाना है, और उतने ही चैलेंजेस हैं। तो मेरे पास एक चयन होता है कि मैं अगर आज दिन भर लो एनर्जी में रहा, चुपचाप बैठे रहा, हाय दैया क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मेरे चैलेंजेस मुझे खा जाएंगे, ये इतने बड़े हो जाएंगे कि दैत्य की तरह मुझे खा जाएंगे। तो मेरे पास एक चॉइस होती है कि मैं अपने आप से कहता हूं कि नहीं, अगर ये मैंने शुरू किया है तो मैं इससे लड़ूंगा, ये मेरा सपना है तो इसके लिए जो भी करना पड़ेगा वो मैं करूंगा, और धीरे धीरे मैं अपनी एनर्जी को हाई एंड पे रखता हूं। मैं ये जानता हूं कि मैं चाहे सर दर्द हो रहा हो, चाहे मुझे पीठ दर्द हो रहा हो, चाहे मुझे कोई भी बीमारी हो, मेरा स्टूडेंट जो मुझे सुनने आया है, वो मेरी एनर्जी को देखने आया, वो मेरे से सॉल्यूशन चाहने आया है, तो मैं उसको अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता, वो खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया है। तो इस कंडीशन में मेरा जो है वो व्यक्तिगत हो जाता है, और मैं अपनी सॉल्यूशन को सार्वजनिक कर देता हूं कि मैं उसकी सॉल्यूशन देने आया हूं। तो एक एनर्जेटिक व्यक्ति से तो ये सॉल्यूशन लेना चाहेगा। तो जैसे जैसे मैं अपनी एनर्जी को हाई लेकर जाता हूं, वैसे वैसे मेरी समस्याएं छोटी होने लगती हैं। ये जीवन का बहुत ही एक शानदार सिद्धांत है, इसको समझने की कोशिश करना। और इसी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स, 5 ऐसे टिप्स जो आप अपनी डेली लाइफ में यूटिलाइज करके अपने आप को एनर्जेटिक कर सकते हो। रेडी हो समझने के लिए? यस, प्लीज मुझे बताएं। और ये प्रैक्टिसेस आप करते जाओगे तो धीरे धीरे इन छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। याद रखना, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, मैं एनएलपी ट्रेनर हूं। और मोटिवेशनल स्पीकर आपको मोटिवेट करता है, एनएलपी ट्रेनर आपको तरीके बताता है कि खुद से ये कैसे कर सकते हो। और इस श्रृंखला के अंदर मुझे लीडर्स प्रिपेयर करने हैं, मुझे ऐसे लोग प्रिपेयर करने हैं जो अपने आसपास के समाज में भी इसी तरह का पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकें, क्योंकि हम सभी इस मंच पर, ओजांग का इस एकेडमी के इस मंच पे एक एजेंट ऑफ चेंज हैं। हम बदलाव लेकर आना चाहते हैं, बदलाव की इच्छा शक्ति हमारे अंदर है, और वो बदलाव तभी आएगा जब हम खुद को बदलने की इच्छा शक्ति रखते हैं। तो स्वागत करता हूं सभी एनर्जेटिक ओजांकियंस का जो खुद को बदलने की इच्छा शक्ति रखते हैं। और अगर आप खुद को